हो गया। अब इसमें हम हरित क्रांति पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? हरित क्रांति। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसको अब ध्यान से पढ़िए। बताइए विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको बोला था? नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को था। इसका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आईओवा प्रांत में हुआ था। इसका मार्ग कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और मैक्सिको इसका कर्म क्षेत्र था। मैक्सिको इसका मतलब जन्म हुआ अमेरिका में और इसका कर्म भूमि मैक्सिको में। किसका? नॉर्मन बोरलॉग का। इसके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन 2 गुना हो गया। मतलब भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको में गेहूं का उत्पादन 2 गुना हो गया नॉर्मन बोरलॉग के कारण, ठीक ना। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुए हैं। मतलब कि इसको जो नॉर्मन बोरलॉग को 3 चीज प्राप्त हुआ। एक तो नोबेल पुरस्कार मिला है, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम मिला है और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों मिला है। और ऐसा सिर्फ 7 व्यक्ति को ही मिला है, ठीक ना। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। बताइए बोरलॉग को पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2006 में। 2006 में जिंदा था तो हो सकता है मरने के बाद भी दिया होगा, और इसमें तो स्पष्ट नहीं किया है, ठीक ना। बताइए पद्म विभूषण तो मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का पिता किसको बोला जाता है? M.S. स्वामीनाथन को। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। हाँ अच्छा ये बताइए इनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया, जिसके बाद से भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई है। बताइए भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग का कार्यक्रम किसके सहयोग से हुआ है? मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किस फाउंडेशन के? रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से भारत में जो है ना उन्नत बीजों के प्रयोग का कार्यक्रम हुआ। मतलब कौन उन्नत बीज है उसका प्रयोग किया गया? कहाँ? अमेरिका में। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981। हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से चला। भारत इस चरण प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश। प्रथम चरण में कहाँ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसका द्वितीय चरण 1981 से 1995। हरित क्रांति का द्वितीय चरण 1995। हाँ अब दिमाग आता है। और तीसरा चरण 1995 से प्रारंभ हुआ। और तीसरा चरण 1995 से शुरुआत हुआ और देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया। भारत में हरित क्रांति का उत्पादक एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन प्राप्त गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं 2001 में 69.68 मिलियन टन तक हो गया। मतलब जब हरित क्रांति नहीं था तो 12.3 मिलियन हो रहा था, और जब हरित क्रांति आया तो लगभग 69 मिलियन टन उत्पादन होने लगा। और वर्ष 2020-21 में 109.5 मिलियन टन हो गया। 2021 में 109.5 मिलियन टन। नहीं लग रहा आपको? यदि यह वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण था। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? चावल की खेती पर पड़ा। गेहूं के बाद चावल पर पड़ा। हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग कहाँ का था? अमेरिका का था, लेकिन उसका कर्म भूमि था, इसीलिए जो है ना वहाँ जो मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग
उसके बाद लिखता है जिसे बोरलोग के मेक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र में से मंगाया गया था। 2020-21 तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3464 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया। 2021 में 3464 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीजों उर्वरक सिंचाई और तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देने, बाजार तथा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति को घोषणा की। मतलब कब राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा किया था? 28 जुलाई 2000 को 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किया। इस नीति के तहत इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इस नीति के तहत किसका प्रस्तुत किया गया था? इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। देखिए विभिन्न क्रांतियों जो पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि हरित क्रांति किससे संबंधित था? हरित क्रांति हो गया खाद्य उत्पादन। और सुनहरी क्रांति बताइए? फल एवं सब्जी उत्पादन। फल एवं सर गलत लिखा दिया है, हम बोल रहे थे बादामी क्रांति होगा। बताइए सुनहरी क्रांति किसे था? फल एवं सब्जी उत्पादन। और श्वेत क्रांति? दूध क्रांति, दूध उत्पादन। नीली क्रांति? और लाल क्रांति? लाल टमाटर, मांस और टमाटर से। और काली क्रांति? पेट्रोलियम से। हाँ। और गोल क्रांति आलू से। और पीली क्रांति तिलहन से। और गुलाबी क्रांति मांस, झींगा, मछली, प्याज उत्पादन से। अच्छा ये बताइए, भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा जीरो टील बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया था। टीलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जा सकती है। टीलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए हुए कई सालों तक खेती की जा सकती है। बताइए तो कई सालों तक बीज का रोपण होता है। हाँ, कई के अनुसार से आप कई साल खेती करें। मतलब टीलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई का हम सब लोग खेती कर सकते हैं। अब हम सब लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। बताइए, हरित क्रांति की नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन है 5वें दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान, 6ठे दशक के दौरान, 8वें दशक के दौरान। 7वें दशक। इसका सही आंसर होगा 7वें दशक के दौरान। सदाबहार क्रांति भारत के कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है MS स्वामीनाथन द्वारा। भारत में वही लाया। ये सब हो गया है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का। विश्व में हरित क्रांति का जनक? विश्व में यही बोरलॉग। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किसका? स्वामीनाथन का। ऑप्शन से में स्वामीनाथन भारत में। अच्छा ये बताइए, हरित क्रांति का संबंध है मोटे अनाज के उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, गेहूं के तिलहन से। यानी खाद्य उत्पादन से। ऑप्शन के अनुसार गेहूं उत्पादन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 2000 किलोग्राम। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन 42, 48वां और 52वां बीपीएससी में पूछा है। दिए गए कूट के सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। ऑप्शन है उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कों और विपणन कूट। सब सही है, इसमें सब सही है, इसलिए कि सब रहेगा तब ना हरित क्रांति का विकास हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करने को बोलता है। बताइए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति और मत्स्य उत्पादन में और उर्वरक में गुलाबी क्रांति किसे संबंधित बताइए तो? गुलाबी क्रांति मछली, झींगा, टमाटर, प्याज। बताइए, काली क्रांति आपका हो गया पेट्रोल से। हाँ, कच्चा के तेल उत्पादन से। ये देखिए क्वेश्चन 60 और 62 बीपीएससी में पूछा है।
दिया है। हाँ, कौन क्वेश्चन है? काली क्रांति किससे संबंधित है? मसाला क्रांति किससे संबंधित है? सॉरी, मसाला संबंधित किससे है? क्या बादामी क्रांति से। कौन चीज बोले? बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला बताइए। हाँ बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, बागवानी। मत्स्य पालन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। मत्स्य पालन से। बताइए। जीरो टील बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। हाँ, यहाँ पे किया गया था। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। पहले उत्तराखंड का हिस्सा था, अब तो नहीं, उत्तर प्रदेश। पहले उत्तराखंड का था, हाँ। अब उत्तर प्रदेश हो गया है। अच्छा बताइए। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। सफेद दूध, सही है। हरा अनाज, सही है। सुनहरा उद्यान, सही है। नीला मुर्गी पालन। नहीं, गलत है। नीली क्रांति। नीली क्रांति आपका हो गया मांस हो गया, मछली। अच्छा बताइए। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। गन्ना, कपास, केला, बाजरा। बजरा। बजरा इसमें व्यापारिक फसल नहीं है। कौन है? बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। बाजरा जो है एक व्यापारिक फसल नहीं है। अब हम सब लोग रबी की फसलें पढ़ते हैं, ठीक ना? रबी फसल। रबी फसल